All right. Hi, everybody. Welcome to the session. This is about how to crack an interview, the basic interview skills. I have a certain framework in my mind. This session is a recorded session, so please feel free to keep your cameras off. Please also be on mute. And let's start. So I'll first take you through a presentation. मैं आपको एक छोटी presentation दिखाऊंगी. उस उसमें कुछ prompts हैं जिनके basis पे मैं आपके साथ discussion करूंगी और फिर अगर आपके सवाल हैं तो हम वो सवाल लेंगे. So, what is an interview? Interview होता क्या है? Interview किसे कहते हैं? So there's a very common misconception. And please also remember that my focus will be primarily from a private organization interview point of view. I do not specialize in government jobs. I do not specialize in uh, how to crack an UPSC interview and stuff like that. तो उस पे मैं inputs नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं उन areas में expertise नहीं रखती. मैं आपको प्योरली प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट जॉब, एंटरप्राइजिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें शेयर करूंगी. सो मेरा पहला सवाल आमतौर पे ये होता है कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू क्यों होता है. एंड देयर इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक एन इंटरव्यू इज लाइक अबाउट अ कैंडिडेट गोइंग एंड सेइंग प्लीज माई बाप मुझे नौकरी दे दो. आई नीड दिस जॉब, आई नीड इट एट एनी कॉस्ट, और मैं ना आपको सारे जवाब खुश करने के लिए दूंगा. That's not what an interview is. Interview is inter and view. View माने देखना, inter माने दो लोगों के बीच में, दो parties के बीच में. So this is an interaction between a representative of a company and a candidate. Now this representative sometimes can be an HR person, a human resource person. Sometimes they can be a candidate, a member from the operations team. Operations वाले इसलिए लेते हैं इंटरव्यू कि आपको जो फंक्शन परफॉर्म करना है, ये फंक्शनल एक्सपर्टीज वाले लोग होंगे. तो अगर आप मार्केटिंग के बंदे हैं या सेल्स के बंदे हैं या एचआर में ज्वाइन करने वाले हैं तो एचआर ही आपका ऑपरेशनल मैनेजर भी होगा. लेकिन अगर आप मार्केटिंग में हायर हो गए तो एक पर्सन वन ऑफ द पीपल माइट इंटरव्यू यू फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. आपको मार्केटिंग की समझ है कि नहीं है, आपने पहले क्या किया है, नहीं किया है, या पढ़ा है या एमबीए किया है, तो कैसे आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है. देन देयर मे और मे नॉट बी अ थर्ड राउंड. यूजुअली हर इंटरव्यू से पहले आमतौर पे कुछ टेस्ट्स होते हैं जो कंपनीज लेती हैं बिकॉज दे आल्सो वांट टू सी योर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, योर बेसिक एनालिटिकल स्किल्स. आपको एनालिसिस करना आता है नहीं आता है, आपकी गणित ठीक ठाक, बेसिक गणित ठीक ठाक है कि नहीं है, आपकी बेसिक भाषा पे कमांड है कि नहीं है. तो वो सारी चीजें यूजुअली टेस्ट का हिस्सा होती हैं, वो इंटरव्यू से पहले हो जाती हैं. कुछ केसेस में वो इंटरव्यू के बीच में होती हैं, एज एन एक राउंड हो गया, फिर टेस्ट हुआ, फिर दूसरा राउंड हुआ. उस तरह का भी कुछ फ्रेमवर्क हो सकता है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा. बट the bottom line that I'm trying to establish here is this is a process which is a both sided process. It's not a one sided process. ऐसा नहीं होता कि मैं जाऊंगा और मैं नौकरी मांगूंगा और उस साइड टेबल पे बैठे हुए माई बाप को अगर मन करेगा तो वो मुझे नौकरी देंगे. I have an equal freedom to ask questions as a candidate. And in fact, अगर आप sensible questions पूछ पाते हैं as a candidate तो आप एक place of power से उस job role के लिए negotiate कर पाते हैं. We'll talk about all of that. So that's the first thing. Interview is both sided. You are not the weaker party there. The decision may be with whoever's making that decision, but you don't have to be on the back foot. बैकफुट पे रहने की, डिफेंसिव खेलने की कोई जरूरत नहीं है. जवाब खुश करने के लिए नहीं दिए जाने हैं, जवाब इसलिए दिए जाने हैं कि हमारे ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग से जो रिस्पॉन्सेज हैं उन रिस्पॉन्सेज को एचआर इवेल्युएट करके ये देख सके कि हम उस कंपनी के लिए ठीक फिट है कि नहीं, और हम अपनी रिसर्च कंपनी की एक करके जाएं और जो सवाल हमें पूछने हैं वो हम पूछ सके, ताकि हम ये भी इवेल्युएट कर सके कि ये जॉब मेरे लायक है कि नहीं. जॉब मेरे लायक है कि नहीं का क्या मतलब है? जॉब का इकलौता कंपोनेंट सिर्फ सैलरी नहीं होता, वहां का कल्चर मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, मैं उस जगह पे लोगों के साथ काम भी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वो लोग प्राइवेट पर्सनल जो भी नीड्स हैं, छुट्टी चाहिए, क्या कल्चर है, बीमारी, सिक लीव पॉलिसीज, सम ऑफ इट मे बी अवेलेबल टू यू while you are interviewing, some of it may be accessible to you later, but this is what you want to understand. So the first question is, how do I reach the interview table? Rather the second question. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था इंटरव्यू होता क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये मैं इंटरव्यू टेबल तक पहुंचूं कैसे.
इंटरव्यू टेबल तक या तो रेफरेंस से पहुंच जाते हैं, जैसे दर्शना जी ने कहा कि भाई किसी ने मेरा रेफरेंस लगाया और उन्होंने मुझसे थोड़ी बात की, फिगर आउट किया, दे फाउंड मी सूटेबल, आई जॉइन द जॉब. दैट्स द नेटवर्क पार्ट ऑफ इट. देन देयर आर कंसल्टेंट्स. दीज आर प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स. ये कंपनीज के साथ टाई अप्स रखते हैं. इनको कंपनीज अपनी वैकेंसीज बताती हैं, बोलती हैं हमको ये 10 रोल में ये 10 लोग चाहिए, और ये कंपनी को चार्ज करते हैं उसके लिए. कई कंसल्टेंट्स कंपनी के अलावा इंडिविजुअल्स को भी चार्ज करते हैं. एथिकली इंडिविजुअल्स को चार्ज करना गलत नहीं है. फ्रॉम अ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, personal policy point of view, I will not work with a consultant who will charge me. I will work with a consultant who will charge the company, but that's a choice that I make. If you want to work with a consultant who charges you, it's okay to make that choice, but then you should do your due diligence. कि वो आपको सिर्फ एक ऑफर लेटर मिल जाएगा उसके बाद चार्ज कर लेंगे, या आप ज्वाइन करोगे उसके बाद चार्ज करेंगे, या ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद 3 महीने बाद चार्ज करेंगे. हाउ इज इट दैट दे आर गोइंग टू चार्ज यू? दैट इज फॉर यू टू फिगर आउट एंड फॉर यू टू सी. माई जनरल रूल ऑफ थंब इज, जिन लोगों को एंट्री लेवल पोजीशंस चाहिए या जिन लोगों को मिड लेवल पोजीशंस भी चाहिए फॉर दैट मैटर, I personally don't see any value in paying a consultant because they can get paid from the company and it makes more sense to me. That's it. There's nothing wrong with it. So I'm not going to judge because that's a business that they run. And then there are the platforms and the job fairs. कॉलेज में अगर आप हैं तो कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा. प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं? जैसे लिंक्डइन, naukri.com, monster.com, there are other job portals. So all these job portals and platforms are other places where the vacancies are listed. You can go look at the vacancy, understand the job description, see what salary they are offering. कई बार वो listed होती है, कई बार वो नहीं listed होती है, and then you can apply for these jobs. This is how you reach the interview table. And a part of the preparation before you apply is your CV in place. आपने अपना CV कैसे बना रखा है, ठीक से बनाया है नहीं बनाया, उसमें sufficient information है कि नहीं है. और ऐसा तो नहीं है कि 6 पन्ने का CV है. हालांकि there may be people जिनका genuinely CV 6 पन्ने का हो, वो एक अलग बात है. But otherwise the best CVs are within 2 pages. 2 पेज से ज्यादा आपको पढ़ने के लिए फुर्सत निकालना मेरे लिए मुश्किल है एज एन इंटरव्यूअर, स्पेशली अगर मैं मिड लेवल तक के रोल्स देख रही हूँ. अगर मैं मिड सीनियर लेवल के रोल्स देख रही हूँ, आई मे स्टिल बी इंटरेस्टेड इन अ लॉन्गर सीवी बिकॉज आई वांट टू सी व्हाट योर लीडरशिप स्किल्स मे बी लाइक, व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन. बट जूनियर लेवल पोजीशंस 2 पन्ना इज गुड इनफ. एंड अगर आप 2 पन्ने में समराइज कर पा रहे हैं ठीक से, बिना बहुत डिटेल में गए और बिना चीजों को स्किप आउट किए, दैट इन इटसेल्फ इज अ स्किल. सो आई वांट टू सी दैट स्किल्स. कुछ लोग अपना सीवी खुद बनाना प्रेफर करते हैं टेम्पलेट लेके, कुछ लोग अपना सीवी प्रोफेशनली कंसल्टेंट से बनवाना प्रेफर करते हैं. दोनों ही सिचुएशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका सीवी आपको रिफ्लेक्ट ठीक से करना चाहिए. बॉटम लाइन ये है. वंस यू हैव दैट इन प्लेस, वंस यू आर एट द टेबल, उससे पहले और क्या करना है? उससे पहले आपको अपने हिस्से की रिसर्च करके जाना है. जैसे आपने सीवी दिया है वैसे कंपनी का भी एक प्रोफाइल है. कई बार एचआर जब आपको इनवाइट भेजते हैं, ईमेल इनविटेशन या जो भी आता है कि आप आइए, इंटरव्यू शेड्यूल्ड है इतनी डेट को इतनी तारीख को, तो वो आपको इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन साथ में भेज सकते हैं. कई बार कंपनी बहुत बड़ी होगी, उस केस में आप उन्हें गूगल कर सकते हैं. आपको जॉब डिस्क्रिप्शन की भी समझ होनी चाहिए. तो 2 चीजें यहाँ पे रिसर्च करके जानी है इंटरव्यू पे जाने से पहले. अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर आप एक पावरफुल कैंडिडेट की तरह नेगोशिएट, और जो लोग हायर करते हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं इंटरव्यू देने, वो लोग कितना रिसर्च करके आए हैं, या आप उनसे ना, when you ask them questions, you'll be able to gauge that. Sometimes also what will happen is, कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो स्मार्ट होते हैं लेकिन उन्हें नहीं मौका मिल पाता. पता चला उन्हें कल ही पोजीशन का पता चला था और उन्होंने आज अप्लाई कर दिया, और आप, या उन्हें परसों ही पोजीशन पता चली, कल अप्लाई किया, आज आपने उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया. अगर वैसा सिनेरियो है तो यू हैव टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट. बट कोई कैंडिडेट इंटरव्यू में अगर आपकी कंपनी रिसर्च करके आया है, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन ठीक से पढ़ के समझ के इवेल्युएट करके आया, तो चांसेस आर दैट वो अपने जीवन में ऐसे ही ऑपरेट करता है.
they have a good candidate in that sense. Of course, you'll also have to assess them on their skills and technical aspects, but that's the secondary follow-up. So first you identify when you're reading the job description. So say I want to hire a sales manager for South Delhi, hypothetically. तो पहले तो स्किल्स क्या चाहिए. अब ये स्किल्स ना दो तरह की होती है. एक वो होती है जो बहुत ऑब्वियस स्किल्स होती हैं कि भाई सेल्स वाला बंदा है तो सेल्स करेगा, बेचना है, दैट्स द बेसिक स्किल. बट उसके अलावा और क्या स्किल्स होती हैं, और बड़ी सारी सी चीजें होती है, जैसे रिपोर्टिंग करनी है, शीट्स मेंटेन करनी है, डेटाबेस बनाना है, ट्रैक करना है, फॉलो अप्स करने हैं, क्लाइंट रिटेंशन करना है कि ड्रॉप आउट कर रहा है, क्लाइंट बोल रहा है मेरे को नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट और आपको उसको रिटेन करना है. These are the secondary skills which may or may not necessarily be listed on the job description. अब वो भी नहीं है जॉब डिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई है. रिपोर्टिंग किसी जॉब डिस्क्रिप्शन पे नहीं लिखा हुआ होता कि आपको रोज रिपोर्ट करनी पड़ेगी, या आपको डेली रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, या आपको वीकली रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, या मंथली रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी. ये कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर आप नौकरी में हो तो आप बताओगे कि भाई मैंने ये काम किया है. So things like these will be also something that you will need to identify. Because a lot of times this becomes a differentiator. दो बंदे आए मेरे पास कैंडिडेट्स बन के इंटरव्यू करने के लिए, दोनों ने सेल्स की बहुत अच्छी अच्छी बात की, दोनों इक्विवेलेंट से हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन सिमिलर सी है. And then one of them says, I am good at, suppose he says, I'm good at MIS management. I'm good at managing data. He automatically become, and he mentions it proactively, he automatically becomes a favored candidate between the two. Why? Because he's consciously thinking that he will also need, this is a useful skill. So identify those skills. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक तो जो दिया हुआ जॉब डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ेंगे, दूसरा ये देखेंगे कि उस तरह के और कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है. हो सकता है इस कंपनी ने कुछ स्किल्स नहीं लिखी है किसी और जॉब डिस्क्रिप्शन. So this is a general research that candidates should do even before they start planning for a certain interview. मुझे लगता है ये ना, ये जनरल कॉग्निजेंस वाली चीजें हैं कि भैया ये कॉमन सेंस है, पता होना चाहिए. मार्केट में देखें कि इस रोल के लिए क्या पैसे मिल रहे हैं. अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में सैलरी लिखी हुई है बहुत अच्छी बात है, कई बार नहीं लिखी हुई होती है. आप अगर चाहें, आप स्पेशली अगर आप मिड लेवल मिड सीनियर लेवल है, तो आप एक्चुअली डायरेक्टली पूछ सकते हैं एचआर से कि आपका स्लैब क्या है इस रोल के लिए. इट्स ओके टू आस्क दैट क्वेश्चन. इट्स लाइक नॉट वेस्टिंग योर टाइम. अगर आपको 15 लाख का पैकेज चाहिए और एचआर का पैकेज का अपर लिमिट 10 लाख है, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू अनलेस यू वेरी डेस्परेट, which is another scenario which we'll talk about. But it's okay to ask the HR and say, I was drawing around 15 lakhs. Yeah, I was drawing around 13 lakhs and I want to draw around 15. What's your slab for this package? वो भी आपसे पूछते हैं ना, आपने पिछला कितना ड्रॉ किया था, तो आप भी उनसे पूछ सकते हो कि आप कितना देना चाहते हो, आपका है क्या स्लैब. और ये ना बाद में जाके नहीं पूछा जाता, क्योंकि बाद में जाके जब आप पूछते हो तो आप पोजिशन ऑफ, यू नॉट इन अ पोजिशन ऑफ पावर एनीमोर. देन यू लाइक, हमने सारा इंटरव्यू कर लिया है, अब आप मुझे मना कर रहे हो तो आप मुझे बताओ. नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका पैकेज प्रॉब्लम हो सकता है तो पहले ही डिस्कस कर लो. एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू मे से कि यार अगर इस इंटरव्यू में नहीं क्रैक होएगा तो मेरा बैकअप प्लान क्या है. एंड दैट इज वेयर यू आइडेंटिफाई अदर जॉब्स which may not be exactly same but which may be related. तो फॉर इंस्टेंस मैं मार्केटिंग की बन रही हूँ लेकिन मैं कम्युनिकेशंस में रोल ढूंढ लूंगी, या मैं कम्युनिकेशंस की बन रही हूँ तो मैं साथ में रिसर्च रिलेटेड चीजें. सो द मोर स्किल्स यू डेवलप एज अ कैंडिडेट, एज अ पर्सन, द बेटर प्रोस्पेक्ट्स यू हैव, द मोर द वाइडर यू कैन कास्ट योर नेट. आप ज्यादा बड़ा जाल डाल सकते हैं दुनिया में नौकरी ढूंढने के लिए अगर आपके स्किल सेट्स में डाइवर्सिटी है थोड़ी. और ये स्किल सेट्स ना कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस वाले स्किल सेट्स नहीं होने. कुछ स्किल सेट्स हैं जो कॉमन है सारे रोल्स के लिए, वो सबको आने चाहिए. एक्सेल शीट्स मैनेज करना आमतौर पे मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है किसी भी कैंडिडेट से कि आपको आना चाहिए. अगर आपको एक्सेल काम में लेना नहीं आता है, अगर आपको ईमेल टाइप करना नहीं आता है, अगर आपको वर्ड फाइल एक्सेस करनी नहीं आती है, तो मॉडर्न डे सिनेरियो में यू बिकम अ लेस फेवर्ड कैंडिडेट. दीज आर skills that you should know. These are non-negotiable skills at the moment, especially in the private sector. And if you're applying for smaller companies, if you're applying for companies which are like 10 people strong, 50,
सी सो वन ऑफ द अदर मिसकंसेप्शंस इज कि नौकरी करेंगे तो बड़ी कंपनी में करने जाएंगे. बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं, बहुत सारी छोटी फर्म्स हैं जहाँ पे 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, but they are happy to pay you a decent package if they hire you as a manager, and it's absolutely all right to apply for them. कहीं लिखा नहीं है कि बड़ी कंपनी में जब तक the purpose behind your job has to be very clear. Why do you want this job? Do you want this job because you want a promotion? Do you want this job because you want money? Do you want this job because दाल रोटी चलानी है? Why do you want this job? And unless the company is doing something shady, unless you get a very cagey vibe जहां आपको लग रहा है कि यार ये ना कुछ घपला करते हैं, ये इनका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, unless that is the case, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि आपको 6 लोगों की कंपनी एम्प्लॉय करती है या आपको 600 लोगों की कंपनी एम्प्लॉय करती है. वो फर्क कब पड़ता है? जब आप ये सोचना चाहते हो कि मेरे को सीईओ बनना है तो मेरे को चाहिए कि मैं 600 लोगों की कंपनी में एम्प्लॉय हूँ. दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. बट इफ दैट वर योर केस, यू वुडंट बी सिटिंग इन माय सेशन. I wouldn't be conducting this session. So let's be very realistic. हर आदमी को पता होता है मुझे कितना मिनिमम पैकेज चाहिए, इससे नीचे मैं हाँ नहीं भरूंगा. हर आदमी को ये भी पता होता है कि मुझे कितना मिल सकता है मैक्सिमम. वो कैसे पता चलेगा? वो मार्केट स्टडी करने से पता चलेगा. ये जो मार्केट ऑफरिंग की बात हो रही है, ये आइडेंटिफाई करने से पता चलेगी. इससे क्या होगा? अगर आप ये रिसर्च कर पाएंगे तो आप अपने आप को अंडर सेल करने से भी बचेंगे. कई बार क्या होता है, हमारी वैल्यू होती है 13 लाख की और हम कोई हमें बोलता है 11 लाख देंगे, हम बोलते हैं अच्छा ठीक है यार दे दो, इतना ही मिलता होगा कंटेंट के रोल के लिए. आपने मार्केटिंग स्टडी नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि कंटेंट के रोल के लिए 25 भी मिल रहा है, तो फिर आप आ जाओगे 11 पे नेगोशिएट करके. सो ऑलवेज हो सकता है कि आप फिर भी 11 की नौकरी ले लो क्योंकि आपको डेस्परेटली नौकरी चाहिए, आपने 2 साल से काम नहीं किया है, कोविड में नौकरी चली गई थी, अभी करने का है, कैसे भी करना है. बट गो विद द रिसर्च. दैट्स व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन. नो द कंपनी, रिसर्च द कंपनी, ये क्या करते हैं, ये किस डोमेन में है. आप सेल्स की प्रोफाइल के लिए जा रहे हो का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बेच लोगे. कुछ भी बेच लोगे इज वन थिंग विच इज गुड. Sales is a skill in itself. If you can sell one thing, you can also sell the other thing. You just need to understand the product better. But it always helps if you research the market, if you research the company, if you read up the profile of their team members, see what you like there. आमतौर पे वेबसाइट्स पे दिए हुए होते हैं लीडरशिप के पोर्टफोलियोज. अगर वहां का कोई रेफरेंस मिल जाए, और रेफरेंसेस ना 2 तरह से मिलते हैं, या तो आपका नेटवर्क बहुत सॉलिड हो ऑफलाइन, और या फिर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत सही से बना हुआ हो और आप कनेक्ट करते हो लोगों से. और लोग ना अक्सर लिंक्डइन प्रोफाइल को अंडरप्ले करते हैं. लिंक्डइन प्रोफाइल इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल. इट कैन एक्ट एज योर सीवी, योर पोर्टफोलियो एंड योर कनेक्शंस वन एट द सेम टाइम. सो अगर रेफरेंस मिल सकता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि रेफरल से एक दो चीजें होती हैं. कुछ रेफरल्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको रेकमेंड करेंगे, आपके रेफरेंस बोलेंगे भाई ये मेरा दोस्त है, इसको हायर कर लो, बढ़िया आदमी है. नॉट दैट उससे हायरिंग मैनेजर का डिसीजन नेसेसरीली चेंज हो जाएगा, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ गुड वर्ड. द फ्लिप साइड ऑफ इट इज यू कैन एक्चुअली ऑल्सो आस्क दिस पर्सन कि यार वहां पे ना छुट्टियां वुट्टियां मिल जाती हैं क्या आसानी से, मतलब सिक लीव में तो प्रॉब्लम नहीं होती ना. कई बार क्या होता है, मिड स्पेशली मिड लेवल मिड एज्ड पीपल, यू मे हैव पेरेंट्स, एजिंग पेरेंट्स होंगे, उनकी हेल्थ के चक्कर में छुट्टियां लेनी पड़ेंगी. बच्चे होंगे, उनकी हेल्थ के चक्कर में छुट्टियां लेनी पड़ेंगी. जो लोग हायर कर रहे हैं आजकल आमतौर पे बहुत बार ऐसा देखने मिलेगा कि पता चलेगा कैंडिडेट अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है. अब इकलौता बच्चा है तो भाई माँ बाप को कुछ होगा तो कैंडिडेट छुट्टी मांगेगा, आपको पता चलेगा. और लोगों के ना बड़े अनसेड बायसेस होते हैं, हायरिंग मैनेजर्स के आज भी अनसेड बायसेस होते हैं. हम ये बोलते हैं अच्छा लड़की है 25 साल की है तो प्रोबेबली शादी करेगी, that means she'll go on leaves, then she'll get pregnant, that means she'll go on leaves. So वो unsaid misogyny, it's still there, it has not gone out. So don't let somebody tell you ये तो exist नहीं करता. ये exist करता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको लेके victim card play करना है, लेकिन ये exist करता है. Let's be aware of it. Same kind of similarly other kind of biases कैसे हो सकता है. दिल्ली में हायर कर रहे हैं किसी को, हम बोलेंगे यार ये ना अपने माँ बाप का एक, तो इंटरव्यू में जब आप when you probe and you ask tell me about your family and people will say I'm the only child, the hiring manager will go boom, only child, अच्छा इसका मतलब ये माँ बाप के लिए छुट्टियां लेके जाएगा. Some man says I'm recently married, I've got a like we're planning to adopt hypothetically. अच्छा तो मतलब अब ये recently married है तो फिर ये जब पिताजी बनेंगे
आदमियों के लिए हालांकि बायसेस कम है, पर बायसेस है. So you have to understand those biases and then evaluate the culture of a company against it and say मेरे को कैसे culture में काम करना acceptable है. अलग अलग लोगों की अलग अलग level of tolerance होती है. जैसे मेरे को एक चीज बहुत clear है. There was this one place where I was interviewing और they were wanting to hire me for a senior manager role. और उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था अगर आप तो टिपिकली कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, 1 महीने की सैलरी या 1 महीने का नोटिस. दैट्स अ वेरी टिपिकल एवरीडे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट. नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट दैट दे वांटेड मी टू साइन सेड 1 महीने की सैलरी या 1 महीने का नोटिस. अगर आप नोटिस पूरा नहीं सर्व करते तो जितने दिन लेट का नोटिस बचेगा उतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा. आई लाइक सॉरी, what did you just say? इंटरेस्ट लगेगा मतलब बैंक को क्या कि इंटरेस्ट लोगे मेरे से? लोन थोड़ी उठाया मैंने तुमसे. अगर आपको लगता है मैंने अपना नोटिस पीरियड नहीं सर्व किया, अगर आपको लगता है दिस इज अ प्रॉब्लम, देन यू फाइल अ केस ऑन मी, टेक मी टू द लेबर कोर्ट, विल फिगर आउट हु इज इन द राइट, हु इज इन द रॉन्ग. बट आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं आपको नोटिस पीरियड के अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करूंगी उस अमाउंट पे, वो भी डेली रेट पे. व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? So we got in this argument and I said, I'm sorry, but I will not sign this contract. And so they said, हम आपका contract change कर देते हैं. मैंने कहा मतलब ये कि आपके लिए हम बोल देंगे कि ठीक है नोटिस या सैलरी इन ल्यू ऑफ इट, लेकिन बाकी लोगों का आई वाज लाइक आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी को अपने नीचे रिपोर्ट करने को नहीं बोलूंगी इन टर्म्स एंड कंडीशंस. बट दैट्स माय also please understand, मेरे लिए it was easy to do that at that point because I'm not married, I don't have children, so my responsibilities are fewer. You may not be able to negotiate with such things, but that's a choice. You need to be aware. If you're not aware, then there is a problem. Then somebody can take you for a ride. I'm not saying companies are there to take you for a ride. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि companies का एक ही objective है चलो employee को exploit करते हैं. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि the more aware you are of the culture, of things that you will agree for, things that you will not agree for, the better you are able to take a decision in that and during that interview. The better you are able to assess the company and the interviewer. Now comes the rules. So CV कवर लेटर की हम बात कर चुके हैं. जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं प्लीज याद रखें एक स्टैंडर्ड कवर लेटर नहीं बनाए. कवर लेटर बहुत जॉब स्पेसिफिक, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होना चाहिए. सीवी आपका कंसिस्टेंट रहेगा. हालांकि अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स में रहे, मल्टी डायमेंशनल रोल्स में, डायनेमिक रोल्स में आपने काम किया तो हो सकता है आपका सीवी भी चेंज रहे. फॉर इंस्टेंस अगर कोई सेल्स से मार्केटिंग में मूव करने की कोशिश कर रहा है तो वो जिन चीजों को हाईलाइट करेगा वो चीजें वेरी करेंगी. अगर कोई सेल्स में वर्टिकल ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है बजाय हॉरिजॉन्टल मूव के, तो दूसरी चीजें हाईलाइट होंगी. वर्टिकल ग्रोथ माने आप मैनेजर होते हैं, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनते हैं और डिपार्टमेंट हेड बनते हैं, दैट इज वर्टिकल ग्रोथ. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इज आप सेल्स से मार्केटिंग में, मार्केटिंग से कम्युनिकेशंस में, कम्युनिकेशन से पीआर में, व्हेन यू मूव अक्रॉस डोमेन्स दैट्स कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मूव और लैटरल मूव. So your CV and your cover letter have to be, your cover letter has to be customized. Your CV can be a relatively standard template, especially if you're looking for vertical growth. Your social media profiles. Now this is something that I keep highlighting and people keep overlooking. अगर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे धार्मिक उन्माद की पोस्टें पड़ी हुई हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कोई एचआर थोड़ा भी अगर सीरियस सिंसियर एचआर है ना तो वो आपको सीरियसली नहीं लेगा. उसको नौकरी करवानी है, उसको वहां पे ना बैठ, आपके रिलीजियस व्यूज आपके पर्सनल है श्योर, लेकिन आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी पब्लिक प्रेजेंस है. अगर आप अपनी पब्लिक प्रेजेंस में पब्लिक, अनलेस यू आर द टाइप हु सेज मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा जो मेरे माइंडसेट से रिफ्लेक्ट करती है, तो बात अलग है. बट प्लीज रिमेंबर दैट even when I write and my social media profile is fairly aggressive, I am aware that the employers may look at it. I do it with a cognizance कि मुझे मालूम है कि मेरा एम्प्लॉयर, पोटेंशियल एम्प्लॉयर ये देख सकता है और वो ये पूछ सकता है कि यार ये लड़की हमेशा लड़ने बुड़ने के मूड में रहती है क्या, इसका क्या चलता है, because that's how people can perceive me, but I have to be aware of it. So please be very cognizant of your social media profiles because it's like your second CV.
लिंक्डइन पे अगर नहीं है तो आ जाइए, आई कांट emphasize this any less. It's the professional Facebook. If you're not there, then I wonder कि भाई क्या चल रहा है. जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में है, ठीक है, मत आओ, चलेगा. लेकिन अगर आपको नेटवर्क करना है, अगर आपको ग्रो करना है, तो फिर प्लीज बी देयर. नाउ द एक्चुअल मीटिंग is what will help you get the job or not get the job. How do you project yourself? Not consciously, probably unconsciously. How do you communicate with people? How do you talk to them? What is it that you say? What is it that you don't say? आपने क्या बोला है ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये कि आपने क्या नहीं बोला है. And your personality and com skills. Com skills are general communication skills. आप fillers कितने यूज करते हैं, आप तकिया कलाम कितना लगाते हैं, आप अपने sentences में repetition कितना करते हैं, वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं. वो लैंग्वेज स्किल्स हिंदी में भी हो सकती हैं, इंग्लिश में भी हो सकती हैं. इंग्लिश इज नॉट इक्वल टू योर कम्युनिकेशन स्किल. सो जिन लोगों को लगता है ना मेरा इंटरव्यू इंग्लिश की वजह से क्रैक नहीं होता है, तो मेरा आपसे सवाल फिर ये है कि अच्छा अगर यही इंटरव्यू में हिंदी में लूँ तो क्रैक कर लोगे क्या? अगर आपका जवाब फिर भी ना आए तो फिर आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, आपकी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन स्किल्स है. अगर आपका जवाब हाँ है तो आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश है, तब फिर इंग्लिश पे बात की जा सकती है. Your personality is also about how you dress, how you sit, what's your posture like, are you making sufficient eye contact? All of that will be a part of your interview and it will be subconsciously or consciously scanned and analyzed. And then comes the actual interview questions. ये वाला सेक्शन हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कवर करना चाहती हूँ, स्पेशली वो जो बेसिक सबसे कॉमन वाले क्वेश्चंस हैं. नाउ आम तौर पे इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस है जिनमें मैं आपसे पूछूंगी मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है. अगर आप एथिकली एक सिचुएशन में डाल दिए जाएं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. ऑल ऑफ दीज आर personality related questions where I assess you as a person. The second set of questions are experience and skill related questions. फ्रेशर्स से आमतौर पे ये क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि आप अभी कॉलेज से आए हैं बाहर पास आउट करके, तो आपको उतना ही आता होगा जितना सिलेबस में पढ़ाया होगा, या अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो आपको शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा. बट आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि मैं आपसे लीडरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूं, या मैं आपसे पूछूं अच्छा कल को अगर आपको कोई एम्प्लॉय नोटिस पीरियड नहीं सर्व करना चाहता है, ऐसे ही चले जाना चाहता है, रिजाइन नहीं करता, एब्सकॉन्ड कर जाता है, डेटा नहीं देता, तो आप क्या करेंगे. सो दीज आर freshers will usually be asked skill related questions. Experienced professionals will usually be asked both experience and skill related questions. And then there are personal life related questions. Are you married? Are you not married? Who all are there in your family? What is important for you in terms of money, power, family, health, etc. तो पहले हुआ करते थे ऐसे क्वेश्चन. एक अच्छी चीज ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट कॉज करते हैं, they've reduced asking such questions because people have started understanding and not underestimating the value of personal life. पहले ना वो पर्सनल लाइफ बड़ी अंडर वैल्यूड थी. अब लोगों को समझ में आता है कि भाई मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी होगी, फिजिकल हेल्थ प्रायोरिटी होगी, फैमिली प्रायोरिटी होगी. अगर मेरे घर में किसी को कोविड है तो मेरा घर वाला मेरी प्रायोरिटी, तुम्हारी नौकरी में भी प्रायोरिटी नहीं है. ये लोगों को समझ आता है, इसलिए ये क्वेश्चंस थोड़े से कंपैरेटिवली कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं. अगर थोड़ा भी अवेयर एचआर है तो दे विल नॉट आस्क यू सच क्वेश्चंस. हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कैसे हैं? हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी क्लाइंट के पैसे कैश में ले लो, कम का बिल बना के दे दो, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. कई बार होता है क्लाइंट्स ना टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं, देन दे विल से कि आप मेरे से कैश में पेमेंट लो. पहले तो बहुत ही कॉमन था. सो how will you deal with situations like that? Now when my personal response to this is when somebody asks me an unethical situation and they ask me to deal with it, my response is I will not want to be a party to that. I do not want to do that. मेरे को नहीं करना वो मेरा रिस्पॉन्स है. कुछ लोगों का रिस्पॉन्स, उनका जॉब ही ऐसा ही होगा, उनको काले का स्याह और स्याह का काला करना ही है, वो उनकी नौकरी का हिस्सा है. Then their responses might be different. A CA, for instance, might say, मैं ना बिल तो फर्जी नहीं बनाऊंगी,
लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि इसको इन्वेस्ट कैसे करें और टैक्स कैसे बचाएं. Rajni, am I right? Would you actually tell them to do a fraud, or would you actually tell them to change the invoices, or would you rather suggest alternative options based on which they can make money? Some alternative options, how There to you invest. how to invest, or how to price the product differently, or how to launch a separate segment of product, something on the strategy level, but definitely not on the not so legal gray area. Yeah, So ma'am. those Right. kind of question, hypothetical questions ऐसे भी हो सकते हैं कि मान लीजिए कल आपका वीक ऑफ है, आज आपकी एक कॉलीग आके आपको कहती है कि यार मेरे घर में मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लोगी? How will you respond to that? There was this very interesting question that somebody asked me once. Soft skills and presence of mind वाले sense में बता रही हूँ. So there's this multinational organization. It's a huge organization. And I wasn't aware of how big an organization it was. जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई, मैं 22-23 साल की थी. तो मेरे को तो ये भी नहीं अंदाज था कि मैं जा कहाँ रही हूँ. And I was sitting with their India CEO. छोटी टीम थी. ऑर्गेनाइजेशन बड़ा था, टीम छोटी थी. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको टीम स्पिरिट के बारे में क्या पता है? हाउ डू यू डिफाइन टीम स्पिरिट? तो मैंने मेरी बालक बुद्धि से बोला, मैंने कहा टीम स्पिरिट मतलब मेरी कॉलीग को अगर सपोर्ट चाहिए, तो ही सपोर्ट मतलब क्या? आप उनका काम कर दोगे? तो ये तो टीम स्पिरिट नहीं हुई, ये तो अनएथिकल हो गया. आपने किसी और का काम कर दिया, किसी और की नौकरी आपकी थोड़ी है. मैंने कहा नहीं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई सिचुएशन आ गई या कुछ आ गई, सो देन आई कैन do that. And then he asked me something very insightful. He said, Anupama, public toilet use kiya hai? And I was like, huh? And he was like, have you ever had an experience कि आपसे पहले जिन्होंने यूज किया वो टॉयलेट ठीक से साफ नहीं करके गए पीछे? Now this is a very common experience, and especially in our country, it's a very very common experience. I said, huh? He said, that's what team spirit is. Team spirit is not about just taking care of the people that you know. टीम स्पिरिट इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल टाइम्स. आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने पीछे से टॉयलेट सीट साफ छोड़नी है. इफ एवरीबडी स्टार्ट्स डूइंग दैट, then UTIs can go down by 50%. And that made so much sense. So now this is something that an experienced or a thoughtful person will say. Are you that thoughtful is my question. इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, मैं लिंक्डइन पे ना आज अगर एक जूनियर रोल के लिए वैकेंसी डालती हूँ, 2 घंटे के अंदर मेरे पास 200 CV होते हैं. मैं किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करूं? मैं 200 कैंडिडेट्स को तो बुलाऊंगी नहीं ना एक डेटा एंट्री रोल के लिए. मैं 200 कैंडिडेट्स को तो बुलाऊंगी नहीं, एक मैनेजर रोल के लिए भी 200 कैंडिडेट्स को नहीं बुलाऊंगी. अगर मुझे 5 मैनेजर चाहिए, मैं ज्यादा से ज्यादा 20 कैंडिडेट्स को बुला लूंगी, 25 को बुला लूंगी. सो द CV बिकम्स द फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्टर कि वो जो 250 CV आए हैं, उन 250 में से मेरे को तो 25 ही चाहिए. तो या तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स खेल लूं, कौन से पहले आए. और या फिर कुछ होगा आपके CV में जो खट से मुझको चमकेगा और मैं बोलूंगी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये 25 लोग चाहिए. पर उन 25 में स्टैंड आउट कैसे करोगे अगर आप मुझे मैच्योरिटी नहीं डिस्प्ले कर रहे? उन 25 में स्टैंड आउट कैसे करोगे अगर आप मुझे सिविक सेंस डिस्प्ले नहीं कर रहे? उन 25 में स्टैंड आउट कैसे करोगे अगर आपका प्रोफाइल भगवान के फोटोओं से भरा हुआ है? मैं आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर बिलीफ, आई एम नॉट सेइंग यू शुडंट वर्शिप, आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट बिलीव इन गॉड. आई एम सेइंग religion is a personal choice. When it comes to professional life, the ideal method is to keep it separate. On the contrary, it's also okay to not keep it separate and to say कि यार मैं ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहता हूँ जो मेरे रिलीजियस बिलीफ्स को लेके ओवरली टॉलरेंट, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन. बट यू नीड टू बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हैं. And that's where, so questions, coming back to questions, so there'll be questions like these. Hypothetical questions में एक क्वेश्चन ये हो सकता है जैसे सिक्योरिटी में जब लोग होते हैं, एडमिन, फैसिलिटीज, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. वन ऑफ द क्वेश्चंस कुड बी, अभी मान लो हाइपोथेटिकली दंगा हो जाए तो आप कैसे टैकल करेंगे? The question that they are, the thing that they are looking for is not कि प्रोटोकॉल क्या बनाएंगे. प्रोटोकॉल तो जो बनेगा वो बनेगा, इमरजेंसी वैक होगा,
पुलिस का सपोर्ट लेंगे, जो भी लीगल पेपर वर्क है वो होगा, वो सब वो एक पार्ट ऑफ द जॉब है. बट व्हाट दे आर आल्सो लुकिंग फॉर इज कैन यू थिंक ऑन योर फीट. आप में त्वरित बुद्धि है कि नहीं है, आप में एम्पैथी है कि नहीं है, आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या पहले कि मेरे सीनियर्स जो प्रोफाइल वाले लोग हैं, सीनियर प्रोफाइल नॉट इन द सेंस ऑफ द रोल बट इन सेंस ऑफ द एज, जिनको निकलने में चलने में दिक्कत हो सकती है, वो लोग कहाँ बैठे हैं, उनके लिए मूवमेंट कितना आसान है या नहीं आसान है. या अगर मेरे यहाँ पे women are working, where are they working, where are they sitting, how is the placement, are you able to plan that, are you able to think through that, are you able to make suggestions और से कि आइडियली ऐसा होना चाहिए. मुझे मालूम है कि आइडियल दुनिया नहीं एग्जिस्ट करती, हमारे ऑफिस का जो स्पेस है उसको हम बेस्ट यूज करेंगे, that's acceptable. They're not asking you to be perfect, they are asking you to be aware, they are asking you to be thoughtful. And then there is a section where they may or may not ask you, do you have any questions for me? अब मेरी जिंदगी में धक्के खा खा के मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ पे अगर कोई मुझसे नहीं भी पूछता है ना तो भी मैं बोल देती हूँ, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, इज इट ओके इफ आई आस्क देम. दो में से एक चीज होगी. 99.9% टाइम्स ये होगा कि वो लोग बोलेंगे हाँ जी प्लीज आस्क. 1% टाइम ये होगा कि वो बोलेंगे कि कैन यू ड्रॉप मी एन ईमेल विद द क्वेश्चन, दैट्स ओके. मना कोई नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि वो आपके क्वेश्चंस नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर वो जानते हैं कि वो अपनी क्या इमेज आपके सामने एज अ कंपनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो नोबडी विल रिफ्यूज. Only make sure that your questions are intelligent questions, they're smart questions. What will be my package like? This is not a question to ask. This is negotiation. That's a part of your negotiation. That's not your know your interviewer. Your know your interviewer questions could be like, how often will I be required to travel? If it's a sales role, this question is pointless. If it's a marketing role, this question may have merit. If it's a company that is based in 60 towns in India, this question has a lot of merit. So choose your questions wisely and do not make them too obvious. जो चीज जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है अगर आप वही पूछ रहे हो तो आप बेसिकली सामने वाले का टाइम वेस्ट कर रहे हो. उसके पास एज इट इज लिमिटेड टाइम है, उसको 25 कैंडिडेट्स इंटरव्यू करने, और अगर आपने उससे रिपीट करवाया है वही पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो वो आपको ऑलरेडी जेडी में दे चुका है, तो भाई फिर देन यू प्रूव दैट यू डोंट हैव कॉमन सेंस, यू डिडंट स्टडी वेल इनफ. सो डोंट डू दैट, बट यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. एंड देन कम्स द नेगोशिएशन. इंटरव्यू हो गया, एक राउंड हो गया, दो भी हो गए प्रॉब्ली, टुवर्ड्स द क्लोजर. अब समझ में आ रहा है कि हाँ आगे तो बढ़े हैं. This is the last segment. You can, if you're smart, you can play it along. Otherwise, you can also do all of it in the end. The first thing that you need to remember is desperation is a leverage against you. If you're desperate for the job, if you go with the mindset of my baap, please mujhe rakh lo naukri pe, it'll be used against you. It's not special to interviews. It's the same situation anywhere and everywhere. What is your leverage? If you already have a job in hand while you're looking for a change, that's a leverage. If you are somebody who has an option to choose both higher study and a job and you still want to choose a job, that's a leverage. If you have parents who can support you for a few months while you look for a job, that's a leverage. So remember your leverage. Don't be desperate. Never negotiate on work culture. There are toxic work cultures, and trust me on this when I say this. लोग कैसे बोलते हैं पता है? अगर मुझे अब आज के 10 साल पहले जब मुझे कोई पूछता था, हमारे यहाँ पे ना कभी कभी सैटरडेज को भी काम करना पड़ता है, या हम 6 days वीक है वैसे तो, पर कभी बहुत रेयरली ऐसा हो जाता है कि संडे को भी काम करना पड़ता है. मैं तब ना बड़े एंथुसियास्टिकली हाँ हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम्स. आज कोई मुझसे पूछता है ना तो आई एम लाइक सॉरी, नॉट हैपनिंग. My off days are my off days, because on my off days I don't just rest. On my off days I do a lot of other things also. मेरी जिंदगी में इस नौकरी के अलावा भी 1000 चीजें हैं भाई जो चल रही हैं. So when somebody asks you those kind of questions, your answers should be balanced. Your answers shouldn't come from like मैं सिर्फ यहाँ पे लेने के लिए हूँ, मैं कभी भी cooperate नहीं करूंगा. At the same time, your answers also have to be indicative that you value your own life. So for instance, one of the answers that I would frame now at this point is, see, if it's an exceptional rare circumstance, I understand. But ideally,
I would like that my team and I plan for work well in advance, knowing that we don't have any last minute contingencies. आपको अगर एक बिड भरनी है और उस बिड का लास्ट डेट मंडे है, तो आप सैटरडे तक इंतजार क्यों करोगे भाई? आपको मालूम है ना वो बिड का लास्ट डेट क्या है, तो आप पहले से तैयारी करके रखोगे. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो पहले से तैयारी करने का कल्चर नहीं है, तो देन यू आर द काइंड ऑफ बॉस हु लाइक्स टू क्रिएट प्रेशर. आई डोंट वांट टू वर्क विद बॉसेस हु क्रिएट प्रेशर. दैट्स द काइंड ऑफ वर्क कल्चर आई प्रेफर. आई डोंट वांट टू बी आस्क्ड पर्सनल लीव क्यों ली. पर्सनल लीव है, आई एम एंटाइटल्ड टू इट. मेरा मन आया इसलिए ली. मैं घर बैठ के वीडियो गेम खेलूंगी, मेरा प्रॉब्लम है ना. जिस दिन मेरी पर्सनल लीव्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी, अगर मैं उस दिन भी लीव लूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई पर्सनल लीव्स का क्या किया. या आपके पास सिंपल टूल है, आप मेरे को लीव विदाउट पे दो. बट मे बी पर्सनल लीव मैं वॉलंटियर कर दूं इन्फॉर्मेशन, वो एक अलग बात है. मैं अपनी मैनेजर को जाके बता दूं कि सुनो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत वीकनेस आ रही है, आई एम मेंस्ट्रुएटिंग एंड आई वांट टू टेक अ लीव. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. But the manager, I don't expect a manager to ask me why am I taking a personal leave. Again, please, when I say all of these things, remember these are based on my limited experience and observation. Despite the fact that it's not so limited, it's still limited because it's one person's experience and observation. What I'm saying may not apply to you, but I'm saying think of these things. I am saying think about these things so that when you have the opportunity to ask questions, उस वक्त सोचने का काम नहीं करना, उस वक्त पूछने का काम करना है. सोचने का काम पहले करना है. टाइमिंग्स एंड लोकेशन कई बार ना नेगोशिएट कैसे करते हैं. कभी तो बात हम सीधी सैलरी की करते हैं, कभी हम ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है आपका सैलरी पैकेज कम है ना, तो आप मुझे कम पैकेज दो, लेकिन आप मुझे हफ्ते में 4 या 4.5 दिन काम करवाओ. आपको काम होने से मतलब है ना, आपको इस बात से मतलब नहीं है कि मैं ऑफिस में आके 5 दिन बैठ रहा हूँ कि नहीं बैठ रहा. That also may be a negotiation technique. Another negotiation technique could be there are certain roles जहाँ पे remote काम किया जा सकता है. Like recently I am negotiating with an organization. I requested them for a certain package. They said नहीं ये package हम नहीं देंगे, नहीं दे सकते, हमारी slab के बहुत बाहर है. So fair enough. क्या आप मुझे remote position के लिए consider करेंगे? Because the role is something that I can do online. They may consider it, they may not consider it. But think on your feet. Don't just give up the option because it didn't work out. At least till the point that you're very clear कि अब ये नहीं होगा. Salary and perks, जिन लोगों को मालूम है उन्हें तो मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है, CTC is your cost to company. Then there is a gross and then there is a net take home. I am personally always interested in all the components. मैं क्योंकि अब कंसल्टिंग रोल्स में ज्यादा काम करती हूँ, तो जहां मुझे फुल टाइम भी ज्वाइन करना होता है वहां मैं फुल टाइम कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बनवाती हूँ. उससे मेरे को पर्सनली एडवांटेज ये मिलता है कि मैं बोलती हूँ भाई आप मेरा 10% टैक्स डिडक्ट करो, 10% 12% जो भी हो स्लैब है, आप मेरा टैक्स डिडक्ट TDS डिडक्ट करो, बाकी मैं अपने आप देखूंगी. मेरे को आपका इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस एक्सेट्रा नहीं चाहिए. कुछ लोगों के लिए वो चीजें मैटर करती हैं क्योंकि उनके पास फैमिली होती है. ऑलवेज आस्क अबाउट दीज थिंग्स. PF है कि नहीं है, ESI है कि नहीं है, इंश्योरेंस मेडिक्लेम है कि नहीं है, कितना कवर है, आपका स्लैब क्या है. आस्क अबाउट दीज क्वेश्चंस. अगर कोई आपको बोल रहा है ये सब तो हम ज्वाइन करने के बाद बताएंगे, तो इट्स लाइक शादी करने जा रहे हैं और लड़का बोलेगा कि हम तो आपको ना लड़का शादी होने के बाद दिखाएंगे, आप नारियल से अपनी लड़की ब्याह दो. ये कैसा सब क्या क्या है ये? Sorry, not happening. So ask questions. Ask what your exact salary will be like, what will be your take home, what are the benefits that you're being given, etc etc. और फिर एक बहुत अनसेड बेनिफिट होता है, वो होता है TND. अब TND का ना कुछ कंपोनेंट कंपनी की जिम्मेदारी है भाई, तुमसे काम करवाना तो तुमको काम सिखाना पड़ेगा. स्पेशली अगर वो तुमको ये जानते हुए हायर कर रहे हैं कि तुम किसी दूसरे डोमेन से आते हो या तुम जूनियर कैंडिडेट हो. That's a part of it. But then there are other kinds of trainings that companies often invest in. Take that into account. The reason why people like to go with brands at times is because brands give you a lot of value when you move out. The value doesn't happen when you move in. The value happens when you leave the brand. This is something that I learned very late and I had suffered the consequences. मुझे एक बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कंपनी में कम पेमेंट वाली रोल मिल रही थी और मैंने मना कर दिया. मैंने कहा नहीं भाई पैसे तो. मुझे बाद में समझ में आया कि यार अगर किसी तरह से वहां पढ़ कर लिया होता ना 2 साल काम, तो जब वहां से मूव किया होता तो सीधे 50% to 70% की हाइक पे मूव किया होता. बट दैट्स अ लेसन दैट यू लर्न इवेंचुअली. डोंट वेट फॉर इट टू हैपन टू यू. Just keep it in mind when you're negotiating.
this is the presentation. There are certain questions. What standard? Vijay, you'll have to please switch your camera off. This session is on recording. Now, a few questions. Tell me about yourself. Tell me about yourself के केस में कितना कई बार भी कैसा होता है, लोग बाग कैसे जवाब देते हैं? Myself. This side अनुपमा. This side अनुपमा मतलब क्या? This side, that side नहीं है भाई. Myself अनुपमा. Myself is an emphatic pronoun. Myself is a reflexive pronoun. Myself अनुपमा कुछ नहीं होता. Please keep it simple. I am Anupama. My name is Anupama. I am originally from कुछ नहीं होता. I was born and brought up in. I was raised in. If your parents still live there, you can say, I was raised in Ajmer and my parents still live there. My family is still there. लोग ना सोचते हैं कि हम अपने बारे में क्या बताएं. My suggestion generally, क्योंकि आप इंटरव्यू में बैठे हैं, start with your latest experience if you have and move back. Start last 5 years is good enough. उसके बाद का सिर्फ एक लाइन में बुलेट पॉइंट हो सकता है. I was recently working with so and so firm in so and so role. My responsibilities included this. I worked there for 3 years. Prior to that, I worked with firm number 2 in the role of so and so. These were my responsibilities. I've also worked with firm number 3, 4, 5 in role number A, B, C across different domains. So I bring a total of 15 plus years of experience. That's the experience bit of it. You can talk, if you're a fresher, you can talk about where have you studied from, where have you done your master's or your graduation from, and you can also talk about no, Vijay ji, the point is I don't want the, give me 1 second, people. Right. Yes, So ma'am. that is how you take care of your experience. If you're a fresher, you go back to your education. For instance, I wouldn't say if I were a fresher, I wouldn't say I finished my master's in English literature from MDS University, and before this I did graduation. I was a science student in school, and that's where I would end it. I wouldn't say मेरे 10th में 76% marks थे या मेरे 12th में 71% marks थे. Not needed, not required, unless नहीं है एक्चुअली. अगर एलिजिबिलिटी है और आप उस इंटरव्यू में बैठे हो, उसका मतलब आपने एलिजिबिलिटी ऑलरेडी क्लियर किया, आप कुछ अनोखा नहीं बता रहे हो. अगर एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको कि आपके 12th में कितने मार्क्स थे, तो आपको बता के क्या मिल जाएगा. मेरे 12th में 85% मार्क्स थे, इससे कुछ नहीं प्रूव होता. वो इस बात से होता है कि आपने अगर इंजीनियरिंग की थी, आपने अगर प्रोग्रामिंग सीखी थी, तो आप लॉजिकली सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो. आप अगर एक मेडिकल प्रोफेशनल हो और मैं आपको डायग्नोसिस करने को प्रॉब्लम दूं, तो क्या आप सिम्टम्स के बेसिस पे ठीक डायग्नोसिस करके ठीक मेडिसिन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. That's what my assumption is. Medicine may be a little different, of course, because medicine is a very how do I say it? It is a very it has to be very precise because you can't make mistakes. So I'm assuming the standards would be higher there. But if you're a manager, आपके MBA में 60% आए थे या 62, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, आपने गोल्ड मेडल अगर लिया है और आप ये बात बोल रहे हैं मुझे, तो आई एम हैप्पी टू नो. अगर आपने यू नो, if you've had like an achievement in the international Olympiad, I am happy to know. So always be mindful of what you share, what you don't share, because there is also something called as oversharing, and we don't want to overshare. The oversharing bit can wait. If they ask you, if they want more information, they will ask for more information. The flip side, the counter problem is that a lot of people don't share at all. उनका कैसा हो जाता है कि अच्छा मैंने बता दिया, मैंने फला कॉलेज से फला सब्जेक्ट में पास आउट किया है. स्पेशली फ्रेशर्स को ये प्रॉब्लम बहुत आती है. फिर वो क्या करेंगे, उनको ना, अब क्या होता है, हम लोग जब प्लेसमेंट सेल्स रन कर रहे होते हैं तो हम सिखाते हैं कि भाई अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस, अपना हॉबीज, तो फिर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में घुसते चले जाते हैं. सो हाउ डू यू फ्रेम इट? आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस वो हो जो आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, जो उस JD से रिलेटेड हो.
या फिर आपके सीवी में स्टैंड आउट करती हो। जैसे मुझसे अभी थोड़े टाइम पहले किसी ने पूछा और मैंने कहा मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैंने इतने सारे डोमेन्स में काम किया है दैट आई ब्रिंग अ वेरी वेरी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। मेरी वीकनेस ये है कि क्योंकि मैंने इतने सारे डोमेन्स में काम किया तो लोगों को लगता है ये टिकेगी। Now that can be perceived as a weakness and that does impact my possibilities of being hired. On the contrary, मैं ये भी जानती हूँ कि जब आपने फाइनेंस, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग, रिसर्च सब किया होता है तो आप एक्चुअली सीईओ के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन सकते हो। But they are not looking for that role. They are looking for a content person. And so you have to be cognizant of कि आपकी जो वीकनेस है ना वो ऐसी ना लगे कि भाई ये तो, जैसे कोई अगर मुझे बोले कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ तो मेरे को सोचना पड़ेगा उसको हायर करने से पहले कि यार अगर मैं इसको फीडबैक दूंगी और ये इमोशनल हो जाएगा तो मैं तो इससे काम ही नहीं करवा पाऊंगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर कोई मुझे बोलता है कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं सेंसिटिव हो जाता हूँ या इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन मैंने ये सीखा है कि कैसे खुद को ये याद दिलाना है that this is not personal. The minute you say that, लेकिन मैंने ये सीखा है, that minute I am okay. Then I'm fine. So always keep in mind that your weakness shouldn't be something that makes you look unprofessional. Your weakness can be something personal, but it has to be also processed in a rational. So you have to bring like this balance of EQ and IQ in your interview. So these are mostly the things that I wanted to cover. Now I'll open the floor. If you have questions, you can ask questions. सबको सब आ गया तो मैं इंटरव्यू ले लूं दो चार के यहाँ। हाँ जी। Yeah, Can ma'am. I ask? You can ask some questions from all of us, like what is being asked in the interview, so that we will get some confidence. Sajid, And I you can can do also that, correct. but I don't want to do that on a Okay, recording that's all for right the then. YouTube. No issues. So we'll do that. I We'll come. I No, thought so it's an opportunity for me to learn from we'll you. do that, Sajid. I don't mind doing a mock with you. Here is what I will do. I will take the general questions first, then I will All switch right. off the recording, and then we can do informal. Does that make Perfect, sense? ma'am. Thank you. Yeah, makes sense. All right. Imran, you were asking something. आप कुछ पूछ रहे थे. My question is this, ma'am. If in my profession, if I have some 1 year or 2 year, I did not do any job. So how I will prepare for that, for interview? So if you have a gap, depending on why you have a gap, is how you will prepare. So जैसे अगर आपका गैप इसलिए है कि मुझे जॉब मिली नहीं, तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि आपने 2 साल क्या किया। जरूरी नहीं है नौकरी की, आपने कोई वॉलंटियरिंग की, आपने अपना कुछ काम करने की कोशिश की, आपने ट्यूशंस पढ़ाए फॉर दैट मैटर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट देयर हैज टू बी सम जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट यू वर डूइंग. As long as you have that, I'm okay with it as an interviewer. See, one of the things that you also have to remember is एक माइंडसेट होता है जहां पे हम बोलते हैं गैप मतलब तुम में कोई कमी, और दूसरा माइंडसेट होता है गैप मतलब लाइफ में एक सिचुएशन जिसको टैकल किया वापस आ गए. समटाइम्स इंटरव्यूअर्स डू हैव दैट बायस कि अरे अच्छा आपने 12th के बाद 4 साल ड्रॉप किया तो मतलब आपको तो, और फिर उसके बाद एमए के पहले फिर से 1 साल ड्रॉप किया, आपने बहुत सारा गैप लिया. तो लिया जिंदगी में 50,000 चीजें होती हैं यार. लोग बीमार पड़ते हैं, लोगों के घर वालों को कुछ कुछ होता है, लोगों की फैमिली प्रायोरिटी लेती है, लोग शादी करते हैं, लोगों के बच्चे होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है. मतलब just because I have to make a living doesn't mean I stop living. So you have to, when you answer these questions, when you prepare for these questions, you really have to ask yourself before you sit in the interview. See, interview में सक्सेस कब मिलेगी ना, जब पहले खुद के साथ काम किया हुआ होगा. खुद के साथ काम करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरे पास अगर गैप था तो मेरे पास क्यों गैप था, मेरे को अच्छा जवाब या बुरा जवाब या सही जवाब या गलत जवाब नहीं देना, मुझे ईमानदार जवाब देना. भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में थी 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जो भी, और उसके बाद मेरे को साल भर नौकरी नहीं मिली, इसलिए मेरे पास गैप है. अब आप मुझे अगर ये बोलोगे कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था तो आप वो कंपनी नहीं हो जिसके साथ मुझे काम करना है. आई एम नॉट गोइंग टू से दिस टू देम, बट माई टोन विल बी फर्म, polite,
firm but reflective of the value that I have. I was on a health break. I was on a medical break. I had been diagnosed with diabetes. So I decided that I wanted to take some time off, recover first, and then get back to the workforce. That is why I took a 2-year break. Now that I'm fully recovered, I am back to the workforce. I am not going to have to. So never be on the back foot. Like I said, Imran, back foot पे नहीं खेलना है. अगर आपका प्रॉब्लम ये था कि आपने 2020 में ग्रेजुएट किया और 2 साल कोविड के चलते नौकरी ही नहीं मिली क्योंकि प्लेसमेंट ही नहीं हुए, तो यार सारी दुनिया में आग लगी हुई थी, तुम क्या करोगे इसमें? तो आपका रिस्पॉन्स यही होगा that there is a gap in my CV because once I qualified for 2 years, the world was in a lockdown and I didn't find a job. But in those cases, have something else to show for your time. Because I was not able to get a job, I decided not to sit idle. मैंने decide किया मैं खाली नहीं बैठूंगा. And I instead started volunteering for mental health communities. But now that the economy is reviving, I am back looking for a job. And that's perfectly fine. और या फिर अगर एक specific situation है तो मुझे वो specific situation दो तो फिर मैं उस हिसाब से जवाब. मैम जैसे अपना मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं जॉब कर रहा था, कोविड की वजह से ले ऑफ हुआ, तो उसके बाद गैप हुआ, तो गैप में मैंने बिजनेस करना ट्राई किया, पर बिजनेस में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अगेन मैं अपना जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ. हाँ, सो ठीक है. सो अगर मेरे को ये जवाब देना होता तो मैं बोलती कि कोविड तक मेरे पास जॉब थी, ये मेरा टेक होम था, कोविड के चलते मेरा ले ऑफ हुआ. Because I was unable to find a job in the recessive economy, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खाली नहीं बैठूंगा. I will not give up. I will not get depressed sitting at home. मैंने अपना काम करने की कोशिश की. अपना काम करना आसान नहीं होता. वो करते करते मैंने ये 4 चीजें सीखी और मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि उससे मेरे खर्चे नहीं चल रहे, उससे मेरी लाइवलीहुड नहीं मेंटेन हो पा रही है, इसलिए मैं वापस वर्कफोर्स में हूँ. इट्स ओके टू से मैं फेल हुआ. कहाँ लिखा है हर किसी को सक्सीड होना है? अब यार आदमी कुछ करेगा नहीं क्या? घर थोड़ी बैठेगा, बिजनेस किया तो किया. तुम मुझे एक बात बताओ सोच के, फ्रॉम एन एचआर पर्सपेक्टिव, तुमको वो आदमी चाहिए जो गिव अप नहीं करता और जो कुछ करता रहता है, या तुमको वो आदमी चाहिए जो निढाल होके घर बैठ जाता बोलता भाई जिंदगी तो झंड है, अब तो है ना, मतलब जब होगा तब होगा. पार्डन माय not so professional language, people ignore No that. ma'am, it's clear to me. I got the answer. You understand? So you've Yes, done something and take pride in it. Even if you've not succeeded, you've made an attempt. There are people who couldn't make an attempt. There are people जिनके घर वालों ने नहीं support किया. There are people जिनमें इतना stamina ही नहीं था, जिनको खुद पे इतना confidence ही नहीं आया कि आप कुछ शुरू कर लेते हैं. तुमने desperate होके किया होगा. So what? We are not perfect people and we are not expected to be perfect in interviews. Imran, does that answer your question? Does it make Thank you you. feel? Yeah, I got the answer. All right. Vijay, your hand is raised. You can unmute and ask me what you want to ask me. जी मैम, लेट मी लिटिल बिट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं वैसे तो सेटल्ड हूँ, एक फाइनेंशियल कंपनी में मैनेजर हूँ, पर हमेशा सीखने के मैं बिलीव करता हूँ. फेसबुक से आपसे जुड़ा था और You'll काफी have आप. to. We have one recording. हाँ, तो मैं हमेशा आपको क्लेम करता हूँ और कहीं ना कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, आप चाहे सेटल हो गए हो तो भी. जैसे अभी मेरा एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हैं बहुत छोटे छोटे, तो मैं तीनों पूछ लेता हूँ वन बाय वन. एक तो ये है कि रिज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है. या Second frankly thing. speaking, मेरे को कोई फर्क पड़ता है. ऐसा कहते हैं कि एक फ्रेशर्स के लिए होता है और एक एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए होता है. But honestly, it doesn't matter. It's a set of 2 sheets of paper which reflects you and your general professional life. Is how I Okay. look. हाँ, तो okay. मतलब I wouldn't, if I were hiring somebody, I wouldn't be fussy कि उन्होंने resume बोला या CV बोला. If I was the one interviewing, मैं उनके JD में देखूंगी, अगर वहां पे लिखा हुआ है please send your CV, मैं बोलूंगी attached CV. उनमें लिखा हुआ please send your resume, मैं बोलूंगी please find my resume. Okay. That's how I would approach your question. Okay. What else? One more thing, कि LinkedIn पे just pass out students के भी प्रोफाइल जो है वो होने चाहिए, just to explore what they have done previously and what skills they are having.
ए दैट जो लोग पास मेरे हिसाब से होने चाहिए, दो पर्पसेस हैं। एक ये कि बिकॉज यू इन लिंक्डइन यू आर एबल टू सी, रीड, फिगर आउट थिंग्स। द सेकेंड सजेशन दैट आई गिव टू फ्रेशर्स यूजुअली इज दैट अगर आप लिंक्डइन पे है ना, तो कुछ चीजें हैं जो आप लिंक्डइन पे फ्रेशर होते हुए भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने पेपर्स, अगर आपने भी प्रोजेक्ट पेपर्स बनाए हैं, वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप के पेयर जर्नल्स, एमएससी पीएचडी के स्टूडेंट्स अगर हैं, पेयर रिव्यूड जर्नल्स में कुछ पब्लिश्ड है, वो अपलोड कर सकते हैं। मुझे ये लगा करता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस्ड है, आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। और पोर्टफोलियो का मतलब वो काम जो आपने किया है, चाहे वो आपने हॉबी के लिए किया। For instance, when I was not a content professional early on in my days, I was a call center professional. Thank you for calling. Anupama, how can I help you? I still had a portfolio of my creative writing that I used to do for hobby. That portfolio helped me find my first content writing job. So yes, students should be there. Fresh pass out should be there. Okay. It also allows you the time and the bandwidth to explore the platform and use it effectively when you're ready for it. Okay. मतलब आप तो पास आउट स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, मैं तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर राइट्स को भी बोलती हूँ कि जाके अपना प्रोफाइल बनाओ। तुम फेसबुक पे टाइम बिगाड़ोगे, इससे बढ़िया तुम लिंक्डइन पे जाओ। इट्स अ चॉइस। मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगी, मैं कोर्सेरा देखूंगी। सिमिलरली मैं फेसबुक पे के बजाय लिंक्डइन पे जाऊंगी। Okay. What's the third question? लास्टली जो आपने बताया कि दिस साइड दैट साइड नहीं होता है, आई यूज टू यूज दिस वर्ड्स फ्रीक्वेंटली इन माय प्रोफेशन। सो व्हाट इज दिस अबाउट? मतलब दिस साइड, जैसे हम बात कर रहे हैं, कॉल किया किसी को, विजय अग्रवाल दिस साइड, ये मैं जनरली यूज करता हूँ। कभी कभी बोलता हूँ माई सेल्फ विजय अग्रवाल, विजय अग्रवाल स्पीकिंग। तो ये दिस साइड Nobody दैट is साइड, going to hold your garden for it, but it's wrong English, and wrong English can be a put off. हाँ, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड, दिस साइड नहीं बोलना चाहिए। Hi, I'm Vijay. Can I speak to you for 2 minutes? मैं तो अग्रवाल भी नहीं बोलती, मैं तो अनुपमा गर्ग भी नहीं बोलती, मैं तो सिर्फ इतना बोलती हूँ, Hi, I'm Anupama, and Vijay Okay. asked me to speak to you. Can I? Do you have time? Is it the right time to talk to you? Okay. I wouldn't even say, Can I take 2 minutes? I would say, Is this the best time to talk to you? हाँ, right. So it's more of a matter. What you're asking, Vijay, are more of discussions around how confident do I feel in my sense of existence as a potential candidate / a business / a professional person, right? And these are things that, and the reason why I'm mentioning these things is because if freshers are listening to this episode, whenever they listen to it, then this is how they can stop being a fresher. भाई कभी तो fresher होना बंद करोगे ना, और धक्के खा के fresher होना बंद करना, ये तो कहीं लिखा नहीं है। You can always listen to people, take inputs and implement. So this is coming more from that perspective. बिल्कुल, thank you. You're welcome. Rajni, you have a question. And my question is that I am unable to convey my message to the person to whom I am interacting. Okay. How can I improve this? You were able to communicate your message to me very perfectly. It was perfect. I got the message right across. Why would you feel that? So let me give you a tip, Rajni. There are two, 3 components to communicating. One is, in your head, are the ideas clear? पहला सवाल ये है कि आपको ये पता है क्या कि आपको क्या और कैसे, किस फ्लो में कम्युनिकेट करना है। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज लैंग्वेज। ये तो पता है क्या बोलना है, भाषा नहीं आती, वो एक अलग, वो भाषा का प्रॉब्लम है। दैट्स नॉट अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लाइक दैट्स नॉट अ ideation problem, that's a language issue. Your language, to me, based on whatever I've heard in the past few interactions, your language is fine. Your language is not a problem. The third is a blind spot or a bias. क्या होता है, हम ना कभी किसी इंटरव्यू में बैठे होते हैं, या कभी किसी स्टेज पे कभी बोलने गए होते हैं, कुछ होता है, या वाइवा में बैठे होते हैं, या ओवल एग्जाम दे रहे होते हैं, जो भी, और किसी टीचर ने हमें कह दिया होता है कि यार ये जो आपने बोला ना, ये इसमें समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। अब वो ऐसी बैठ जाती है खोपड़ी में कि फिर हम को हमेशा ये लगता रहता है मेरी बात किसी को समझ नहीं आती। देन वी स्टार्ट गोइंग बाय द कन्फर्मेशन बायस। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम हर इंस्टेंस में एग्जांपल देखते हैं, देख तूने ये बोला था ना रजनी, ये समझ में नहीं आ रहा, उसको भी समझ में नहीं आता।
So then it becomes a pattern. My question to you is this: has somebody given you this feedback, or are you insisting on it because you are insisting on it? I know I've taken you a little away from the straightforward response, but I'm trying to get to the root of it. ये आपको किसी ने कहा है कि आपकी बात उन्हें समझ नहीं आती है, ये आपको लगता है कि आपकी बात उन्हें समझ नहीं आती? Ma'am, somebody said to me. कब कहा, किस एज में, टेंटेटिवली? ये रीसेंट है या ये बहुत पुरानी बात है जो घर बहुत कर गई पुरानी है बात वो? हाँ, देयर बहुत यू गो. पुरानी। हाँ, तो दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर आपकी बात समझ नहीं आती तो आपका सवाल मुझे समझ नहीं आता ना. सो प्लीज रीथिंक दिस. एक काम, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ऐसा है, तो जो चीजें आप कर सकती हैं वो तो ये है कि आप एक काम ये कर सकती है, प्रोएक्टिवली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं का कोई लिस्ट उठा लें. ऑनलाइन बड़ी लिस्टें मिल जाएंगी. नहीं तो मेरे को आपको एक चीज का और भी कुछ आपने पूछा था ग्रुप में देना है, वो मैं दे दूंगी. सॉरी, मैं भूल गई. ईमेल राइटिंग कोर्स के लिए कुछ पूछा था आपने. सो वन इज यू प्रोएक्टिवली लुक एट क्वेश्चंस and you prepare the bullet points. That way what happens is your answers are in a flow, because you अब tell me about yourself मैंने इतनी 1000 बार किया है कि अभी tell me about yourself करने के लिए मुझको सोचना नहीं पड़ता है. But that's only because मैंने उसको 1000 बार किया है. तो कर लीजिए 200, 400, 500 बार. 2, 4, 5 बार करने में भी हो जाएगा. 2, 400, 500 तो मैं डराने के लिए बोलूँ. But that is one way. The second way is to ask yourself, मेरे आइडिया में प्रॉब्लम है या मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है. एंड द थर्ड इज टू आस्क फॉर फीडबैक. पूछ लो ना किसी से कि यार मेरी बात में क्या समझ में आया. अगर उसको वही समझ में आया जो तुमने समझाया तो फिर इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में बसी हुई है. और अगर बचपन से दिमाग में बसी हुई है तो प्लीज उसको निकाल दो. इट्स नॉट इवन ट्रू. Easier said than done, but that's the answer to your question. बेसिकली मुझे ना आइडियाज नहीं आ पाते, क्रिएटिविटी लगता है कि मेरी कम है. आइडियाज नहीं आना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. उस पे हम आइडिएशन पे एक सेशन करेंगे कभी, बट दैट विल बी अ सेपरेट सेशन ऑन आइडिएशन. We'll do a session on that. ओके मैम, थैंक यू. पांडे जी, कुछ पूछना है आपको? मिस्टर एन के पांडे ने म्यूट किया अपने आप को, अनम्यूट किया, सॉरी. नहीं, ओके, फाइन. Alright, does anybody else have a question? Otherwise, I can stop the recording and Sajid and I can do a mock because Sajid wanted to do a mock. Darshana ji, you अनुपमा would जी, ask. हाँ, हाँ मैं जी. पूछना चाहती हूँ कि अगर जो आप बोले कि मार्केट एनालिसिस करना है कि वो क्या मतलब अभी जो सैलरी को लेकर के, तो वो एक कैसा पार्ट होगा. कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत समय आप काम कर रहे हो और खुद से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन सैलरी पार्ट अगर वही का वही है, तो फिर किस तरह से वहां पे ये सेक्टर टू मतलब अपनी सेक्टर बातों को डिपेंड रखना करेगा चाहिए. दर्शना जी. प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपको 15 साल हो गए और आपकी तनख्वाह उतनी है तो मैं बोलूंगी छोड़ दीजिए. अगर आप ओके. डेवलपमेंट सेक्टर में हैं, अगर आप एनजीओ स्पेसेस में हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पेट्रन्स आपको कैसे, आपकी फंड रेजिंग कैसी चल रही है. बिकॉज एनजीओ सेक्टर में बहुत बार ये होगा कि वो फंड रेजिंग पे डिपेंड करेगा कि पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपके प्रोजेक्ट्स कितने इम्प्लीमेंट हुए. कई बार ऐसा भी होगा कि अगर आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिल रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि ठीक है, मुझे सैलरी का उतना फर्क नहीं पड़ता, मुझे 2 करोड़ लोग जानते हैं. so that is going to be very case to case. Generally मैं जिस तरह से, मेरा माइंडसेट जिस तरह से ऑपरेट करता है, बोथ एज अ पर्सन, प्रोफेशनल एंड एज अ मेंटोर, अगर 10 साल से सैलरी नहीं बढ़ी तो छोड़ो भाई. कौन आदमी है, मतलब 10 साल में महंगाई इतनी बढ़ गई है, तनख्वाह तो बढ़े, क्यों है हम वहां. फिर अगर मुझे उसी सैलरी पे काम करना है तो मैं किसी इन्वेस्टर से फंडिंग लेकर के अपना काम क्यों ना करूं. कभी कभी मतलब ऐसा कहा जाता है कि डेवलपमेंट सेक्टर में तो आप अपना सर्विस दे रहे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच सैलरी, लेकिन ये माने सही नहीं है, बिकॉज फंड रेजिंग तो सही से हो रही है, लेकिन आप अगर कोई आगे काम खुद से दिखा रहा है अपना, तो आप जब सैलरी इंक्रीमेंट करो तो सबका एक ही पे स्केल में कर रहे हो. तो ये प्रॉब्लम वो कॉर्पोरेट्स में भी होती है. जब इंक्रीमेंट्स होते हैं तो बायसेस आते हैं प्रमोशंस में, सैलरीज में, अप्रेजल्स में.
And the way to deal with it is ideally a good culture. A good culture will be transparent. If it's not transparent, it's a toxic culture. ये कहना कि आप सर्विस सेक्टर में हो, आप सर्विस कर रहे हो, श्योर सर्विस कर रहे हो, मैं तब एक्सेप्ट कर सकती हूँ जब आप मुझे ये कहें कि मैं आपको 1 लाख की जगह 80,000 दूंगी। लेकिन अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि इस रोल की 1 लाख रुपए सैलरी है लेकिन मैं आपको 30,000 रुपए दूंगी, तो एज अ सीनियर मिड लेवल प्रोफेशनल आई विल थिंक ट्वाइस। सर्विस सेक्टर का जहां तक सवाल है, ये एक सच है कि हाँ वहां पे अमूमन उतने प्रॉफिट्स नहीं होते जितने कॉर्पोरेट्स में होते हैं, लेकिन ये ज्वाइन करने वाला समझता है। जहां तक आपका सवाल मुझे समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि 5 लोगों का इंक्रीमेंट होना था, 2 का किसी वेट पे हुआ, 2 का किसी और वेट पे हुआ, तीसरे का किसी और वेट पे हुआ। तो फिर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपको अंडर वैल्यू, आपकी प्रॉब्लम आपकी सैलरी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम आपका फीलिंग ऑफ बीइंग अंडर वैल्यूड है। और अगर आपका सवाल ये है कि मेरा कंट्रीब्यूशन अंडर वैल्यू किया जा रहा है, तो देन इट्स अ कल्चर प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ सैलरी इशू। ओके ओके, थैंक यू अनुपमा जी। You're welcome. Anybody else? Any other questions? Yeah, ma'am. One more question actually. Yes, Sajid. Yeah, like how do we negotiate on the salary part, and what should be our best response? Like when they ask how much expect you Are you a fresher? Are hike, you experienced? Your response is yeah, experienced only. how much of an experience do you have, Sajid? 8 years, ma'am. Okay, then I Somehow will I then still I feel will stuck in somehow this question. begin with no. So then I will begin with it proactively, and I will ask them, what is your salary slab for this role? They will Okay. give me a slab. They will say मेरा slab इस role के लिए 8 साल के लिए suppose 8 से 10 लाख का range है मेरे पास. Then I can What see if they कि don't disclose it and they ask me beforehand? क्या वो तो तुम वैसे भी बताओगे तुम्हारा लास्ट टेक होम क्या है, वो तो तुम्हारी सैलरी स्लिप्स बता Exactly. देंगे। तो हाँ, ठीक है, तो बता दो। उसके बाद वो तुमको बोलेंगे कि हम इतना दे रहे हैं, तुमको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो बोलो कि भाई मैं इतना नहीं उतना डिजर्व करता हूँ, और फिर क्यों डिजर्व करता हूँ जस्टिफाई करने के लिए तैयार हो। जी जी ठीक So है. there are two approaches. Like I, for instance, will ask them proactively All right. कि मेरा लास्ट टेक होम ये था, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, व्हाट इज योर स्लैब। Okay. मैं उस इंटरव्यू के साथ प्रोसीड ही नहीं करती अगर वो मुझे Got it. बोलते हैं कि नहीं हमारा तो स्लैब आपके पिछले टेक होम से भी कम है, 30% कम है, तो मैं तो फिर बोल दूंगी कि अच्छा ठीक है, आप अगर मुझे इंटरव्यू करो तो प्लीज ये ध्यान रखते हुए करना कि मुझे इतना पैकेज चाहिए। Obviously. अगर वो मुझे नहीं बताते, वो बोलते हैं हम डिस्क्लोज नहीं करते, तो मैं इंटरव्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे सैलरी, ये मैंने क्या कहा, ये वैसी वाली बात है कि हम लड़का बाद में दिखाएंगे, नारियल से अपनी लड़की की शादी कर दो। Got it, ma'am. नहीं Okay, so करनी मेरे what को। should be our best response? Like we should ask, means we should tell the expected salary or in the percentage? सो Which, बेस्ट रिस्पॉन्स कुछ नहीं, मैं तो नंबर्स में यकीन करती हूँ, मैं परसेंटेजेस में अच्छा, बात नहीं करती। okay, okay. क्योंकि क्या हाँ, होगा ना, परसेंटेज के साथ हाँ, एक प्रॉब्लम होती है। मैंने बोला मेरे को 30% हाइक चाहिए, जी ठीक हाँ, है। इसीलिए मैं सोचा पूछ लूँ आपसे. हाँ नहीं, तो हाँ, अभी 30% हाइक में प्रॉब्लम क्या हुई? हाइपोथेटिकली एक हाँ, सिनेरियो लेते हैं, मान लो किसी जी, का पैकेज 10 लाख है, वो बोलता है मुझे 30% हाइक चाहिए। इस आदमी के जी, दिमाग में चल रहा है मेरे को 13 लाख चाहिए। जी हाँ, लेकिन इसकी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस करंट ऑर्गेनाइजेशन में ये कंसल्टेंट है, ये इनवॉइस रेज करता है, तो 10 लाख में जी, से 9 लाख ये घर लेके जाता है, 1 लाख का इसका टीडीएस कटता है। जी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये जा रहा है, वहां पे वो 13 लाख में से डिडक्ट कर लेते हैं पीएफ का कंपोनेंट भी और मेडिक्लेम का कंपोनेंट भी और फलाना भी और ढींगा, तो ये हाथ में लेके जाता है 70,000। जी मैम, या हाँ, so कोई he's in मतलब नहीं loss निकला ना there. परसेंटेज से। तो मैं Correct, सीधे हाँ, ये बोलती हूँ कि भाई मुझे टेक होम कंपोनेंट इतना चाहिए, उसके ऊपर आपको जो देना है वो आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, हाँ, मेरे को घर इतना पैसा लेके जाना है, क्योंकि इसके बिना मेरे खर्चे नहीं चलते। जी, मैं बस इसको लेकर ही तो कंफ्यूज हो जाता था बार बार, हाँ, बहुत बार ये कि ना एक बार इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, हाँ, एक बार कोई जनरल सैलरी स्ट्रक्चर उठा लो, हाँ, अपने रोल के हिसाब का सैलरी स्ट्रक्चर, या तो खुद का तुम्हारा जो अभी है वो हाँ, देख लो, जी, ठीक और है, उसमें रिवर्स कैलकुलेशन कर लो। एक जी, तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपना टेक होम डिफाइन कर लो अपने लिए कि मुझे टेक होम इतना चाहिए, उसके ऊपर आपकी सीटीसी क्या बनती है वो आप देखो। यार अगर मेरे को टेक होम 10 लाख चाहिए और आपकी सीटीसी का मतलब, उसका मतलब ये होता है कि आपकी सीटीसी 13.5 बनती है, तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मुझे टेक होम 10 चाहिए। अब 10 जी में मैम, ये हो सकता है कि वो बोले कि नहीं 10 नहीं बनेगा, हमारा जो स्लैब है उसके हिसाब से 95 बनेगा। मैं बोलूंगी ठीक है, 50,000 के लिए मैं दिमाग नहीं पचाऊंगी अपना,
बिल्कुल क्यों? क्योंकि 10 लाख के स्लैब पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 10 लाख के स्लैब की जगह 6 लाख के स्लैब पे बात कर रहे हैं, वो मुझे बोल रहा है कि 50,000 कम बनेगा, तो शायद मैं दिमाग बचाऊंगी। जी सो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या रोल में हो, आप किस इंडस्ट्री में हो। दिस विच इज व्हाई आई एम सेइंग द मार्केट रिसर्च विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। उस रोल एब्सोल्युटली में दूसरी कंपनीज क्या ऑफर करती हैं, उस रोल जी में आप ही की कंपनी अगर आज बाहर से किसी को हायर करे वर्सेस इंटरनली आपको प्रमोट करे, तो पैकेज में क्या फर्क आता है? One of the challenges that we deal in the Indian workplaces is a lot of ambiguity about salary structures because there's no transparent discussion happening. And my take on transparency is transparency वो आदमी ड्राइव करता है जिसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। मुझको ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना, तुम ऑफर करो या मत करो, मैं डिमांड कर लूंगी। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। But like I said, Sajid, you also have to be diplomatic about it at times, especially if you need the job desperately. या मैम But there is no need to bend backwards. अगर उतना है तो फिर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना, वो कहाँ चला जा रहा है? जी बिल्कुल हाँ ऑलरेडी तो है ही ना जॉब हाँ फिर क्या इतना थैंक यू मैम You are. All right, everybody, it's 9:30. I am going to stop the recording now. And if you want to join the channel, you're welcome to join the channel. I find it very difficult to say like करें, subscribe I करें, have already joined but you're welcome to join the WhatsApp group if you want to yeah I'm engage there in it. ma'am I'm there actually I'm not engaging This is because of not for lack you, of- Sajid. This is for no, my sorry YouTube audience. So everybody, feel free to drop your questions. I will be happy to answer them. And let's connect either next week or next to next week. See you.